आज हम लोग कक्षा 7 गणित अभ्यास 2 बी शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग अभ्यास 2A तक कर लिया है। हम लोग अभ्यास 2B शुरू करने से पहले हमें कुछ नियम जानना आवश्यक है, जैसे समान आधार वाली संख्याओं का गुणा। जैसे कोई दो समान आधार, जैसे मान लो आधार ए होता है, ए गुणे जिसकी घातें अलग अलग हों, ए गुणे एन, एक घात एम गुणे एक घात एन बराबर क्या हो जाएगा, उसमें घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, एक घात एम प्लस एन। ये इसका सूत्र है। जैसे समान घातांक वाली संख्याओं का गुणा। अब जैसे मान लो, सपोज करो ए की घात एम, मान लो इसकी घात क्या है एम, तो दोनों घातें क्या है, समान है, तो बी की घात एम बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र है ए गुणे बी की घात एम। तीसरा, समान आधार वाली संख्याओं का भाग। जैसे मान लो आधार क्या है, ए की घात एम, ए की घात एन बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात एम माइनस एन। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आधार समान है, इसमें ए और इसकी जो घात है वो अलग अलग है। तो उसमें क्या होगा, जब भाग देंगे तो क्या होता है, उसमें घातें क्या घटती हैं, एक घात एम माइनस एन हो जाएगा। सेम ऐसे अगर घात के ऊपर घात लगी है तो क्या होगा, उसका ए की घात एम गुणे एन हो जाएगा। अगर किसी भी घात के ऊपर जीरो है तो उसका मान 1 होगा। और कोई भी घात है, जैसे मान लो ए की घात एन है, 1/1 की घात एन है, तो अगर वो बराबर जाएगी तो उसका माइनस 1 घात एन हो जाएगा। अगर फिर नीचे आएगी तो इसका मान हो जाएगा a/1 घात एन हो जाएगा। ये है इसका सूत्र। अब चलो हम इस सूत्र के आधार पर पहला नियम क्या है, ए की घात एम गुणे एन की घात 1 घात एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आधार सेम है। जैसे मान लो 4 की घात 3 गुणे 4 की घात 7, इसमें क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या है, ये है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 की घात 3 प्लस 7। दोनों आधार बराबर हैं और घातें अलग अलग हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 4 की घात 10। ऐसे दूसरा ही सवाल देखो, अब दूसरा उदाहरण, जो दूसरा नियम है उस पर देखो। अब इसका क्या है, आधार अलग अलग है लेकिन घातें सेम हैं। जैसे 5 घात 4 गुणे 6 की घात 4, इसमें क्या है, आधार दोनों का अलग अलग है, घातें सेम हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें 5 गुणे 6 की घात 4, इसका मतलब क्या हो गया, 5 × 30 की घात 4, ये हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा नियम है, अगर समान आधार वाली संख्याओं का भाग ए की घात एम और भागे ए की घात एन है, तो क्या हो जाएगा, ए की घात एम माइनस एन होता है। तो मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मान लो 5 की घात 7 भाग देना है 5 की घात 3 से, आधार दोनों का सेम है और घातांक अलग अलग है। तो इसका सूत्र क्या है, ए की घात एम माइनस एन। तो मतलब क्या हो गया, मान लो ए हो गया 5 एम माइनस एन, एम हो गया 7 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 की घात 4। और क्या है इसमें, अब चौथे पे आ जाओ, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, जैसे 3 की घात 4 की घात 5, तो इसमें क्या है, ये मान लो एम है, एन है, 3 की घात 4 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 की घात 20। सपोज करो पांचवा रूल क्या है, जैसे 11 की घात 0, इसका मतलब क्या है, इसका मान 1 होगा। ऐसे सेम इसका है,
जैसे 6 में क्या है, जैसे 3 की घात 9, अगर इसको ऐसे करेंगे 3 की घात 9 को, तो ये अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की घात -9 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 9 हो जाएगा। ये है दोनों व्युत्क्रम का नियम है। नियम क्या है, पहली सवाल 2b की पहली सवाल क्या है, सरल कीजिए 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। तो इसको क्या करेंगे, इनका आधार दोनों का सेम है 3, और क्या है, गुणा हुआ है, तो अगर जिसका आधार सेम हो और गुणा हुआ हो तो उसमें क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 3 लिख दिया, दोनों का आधार सेम है, 7 + 8 कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की घात 15 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। आइए दूसरी सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 डिवाइडेड बाई 6 की घात 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करते हैं, उसके बाद गुणा करेंगे। तो भाग में क्या हो जाएगा, 6 पावर 4 सेम लिख देंगे, गुणे अब 6 पावर 6 है दोनों का, जब दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है और भाग दिया गया है, तो उसमें क्या होता है, घातें घटती हैं। तो क्या किया जाएगा, 2 की पावर -5 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये बराबर 6 पावर 4 गुणे 6 पावर -3 हो जाएगा, 2 में से 5 गएगा तो -3 बचेगा। अभी क्या करना है, अब दोनों का आधार एक सेम है और घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, 6 पावर 4 प्लस -3 हो जाएगा, ये बराबर क्या बचेगा, 6 पावर 1 बराबर 6। ये हो गया आंसर। सेम ऐसे इसका ये तीसरी सवाल, इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, पहले डिवाइड है, तो क्या करना, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, दो सबका आधार सेम है, तो 5 पावर 9 गुणे 5, दोनों का आधार सेम में भाग दिया गया है, तो क्या होगा, भाग में क्या होता है, घातें माइनस होती हैं, 4 - 8। आपको रूल को याद रखना होगा, तभी आप आसानी से सवाल कर पाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 5 - 9 गुणे, अब इसमें 5 में से -4 हो जाएगा ये, फिर बराबर क्या करेंगे, 5 की घात 9 प्लस क्या है -4, दोनों का आधार सेम है, गुणा है, तो उसमें क्या हो जाएगी, घातें जुड़ेंगी। तो 9 प्लस -4 है, तो -4 में 5 में से 9 गए, 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए, 5 बचेगा, 5 की घात 5। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथी सवाल आ जाओ। अब देखो ना, तो इसमें किसी की घात, किसी का ना तो आधार सेम है ना तो घात सेम है, तो अभी क्या करेंगे, इसको नॉर्मल तरीके से कर देंगे। तो 2 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे, अब 2 के 5 बार गुणा है, 5 बार गुणा कर दें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 5, क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 × 25 50, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 210, 210, यही आंसर हो गया। अभी अगली सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, 2/3 2/3 दोनों के आधार सेम है और गुणा हुआ है, तो जिसका आधार सेम हो उसमें क्या होती है, घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ये हमारा रूल है। तो 2/3 का गुणा है तो क्या हो जाएगी, 2 घात 2 प्लस घात 3 है, बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 घात 5। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम आ जाओ अब इसमें, 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 डिवाइडेड बाई 4, 4/9 की घात 5। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, डिवीजन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4/9 की घात 3 गुणे
4/9 अब दोनों में है, भाग दिया गया है तो क्या है, भाग में घातें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। तो 4 - 5 कर दिया, क्या हो जाएगा ये 4/9 की घात 3 गुणे क्या हो जाएगा 4/9 की घात -1 हो गया। अब क्या हो जाएगा इसमें 4/9, इसका 4/9 4/9 दोनों का आधार सेम है, गुणा हुआ है तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। तो इसमें क्या करेंगे 4/9 बेस ले लिया, आधार ले लिया। अब क्या हो जाएगा इसमें 3 ये हो गया इसका, वो गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस -1 हो गया। ये क्या हो जाएगा 4/9 की पावर 2। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। सरल कीजिए, दूसरी सवाल सरल कीजिए। पहला 15 गुणे 15 डिवाइडेड बाई 15 क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे ना, तो इसमें क्या सबका आधार सेम है, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड करेंगे 15 गुणे, अभी क्या होता है जब जहाँ पे डिवीजन होता है वहाँ पे घातें क्या होती हैं, माइनस होती हैं। 15 लिख दिया बेस और 12 - 20 बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे, इसमें कितना बचेगा 15 -8 हो जाएगा। अब क्या है, अब जिसकी जैसे दोनों का आधार सेम है 15 गुणे 15 -8, अब दोनों का आधार सेम है तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। तो क्या हो जाएगा 15 प्लस -8 बराबर क्या हो जाएगा 15 जिसका 15 हो गया तो इसका मतलब 1 का मान क्या था, उसमें 1 था। कोई किसी भी संख्या का मान क्या होगा, 1 ही होगा, फिर हमारा आंसर हो गया। सेम आ जाइए इसमें, सेम इसमें भी ऐसे 25 की घात 3 गुणे, अब देखो इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे, इसका दोनों का आधार सेम है तो इसमें भाग है, भाग में क्या होता है, घातें माइनस होती हैं। 25 की घात 7 -10 फिर क्या हो जाएगा 25 की घात 3, अब दोनों का क्या है गुणे 25 की घात -3 आ गया, बराबर क्या हो जाएगा इसमें, अब दोनों का आधार सेम है, अगर दोनों का आधार सेम होता है और गुणा होता है तो उसमें क्या होती है, घातें जुड़ती हैं। तब क्या हो जाएगा 25 की घात 3 प्लस और -3 क्या हो जाएगा 25 की घात 0 हो जाएगा, बराबर 1 हो गया। ये हो गया आंसर। 25 की घात 0 का मान क्या आएगा, 1 होता है। अब तीसरी सवाल देखो, 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 डिवाइडेड बाई 1/2 की घात 8, इसमें भी सेम ऐसे करना पड़ेगा, आधार सबका सेम है। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाग देखेंगे 1/2 की घात 6 सेम टू सेम लिख दिया, गुणे लगा दिया, उसके बाद अब इसमें करेंगे 1/2, इसमें क्या हो जाएगा, भाग है तो भाग में क्या होता है, घातें माइनस होती हैं, 3 - 8 हो जाएगा। अब क्या हो गया इसमें बराबर 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात -5 हो जाएगा ये। अब क्या है, अब दोनों का आधार सेम है, गुणा है तो क्या होगा, घातें जुड़ेंगी। तो 1/2 की घात 6 प्लस -5 है, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 घात 1 हो गया, बराबर 1/2 हो गया। ये आंसर आ गया आपका। अब लास्ट सवाल, दूसरी की चौथी सवाल क्या है, 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 डिवाइडेड बाई 3/4 की घात 5। अब क्या करेंगे इसमें, इसकी भी सबसे पहले डिवाइड देखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे 3/4 की घात 2 सेम टू सेम उतार दिया, गुणे अब इसको करेंगे 3/4, भाग है तो दोनों का आधार सेम है, भाग है तो भाग में क्या होता है, घातें माइनस होती हैं,
तो 6-5 कर देंगे, बराबर क्या हो गया 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 घात -1 हो जाएगा। क्या है -1 नहीं +1 बचेगा, 1 यहाँ बच गया। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों का आधार सेम है, गुणा है तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। 3/4 की घात 2 + 1 बराबर क्या हो गया 3/4 की घात 3। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों की समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, हम आपको फिर से समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।